अब हम लोग ये वायुमंडल के संगठन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी संरचना, कि वायुमंडल, ये तो संगठन हम देख लिए कि इसमें आपको एरोसोल्स है, उसमें परिवर्तनीय गैस है, अस्थायी गैस है, उसके अतिरिक्त जलवाष्प है। तो ये सारे चीज मिलके हमारा वायुमंडल का संगठन करता है, हमारा वायुमंडल बनाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, और स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हम इसका वर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक जैसे इसकी घनत्वता बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होता है कि ताप में भी परिवर्तन आता जाता है। तो इसके आधार पे वायुमंडल की संरचना बनाया जाता है। तो आमतौर पर वायुमंडल लंबवत संरचना, जैसे कि हमने बताया कि वर्टिकल, उसका डिवीजन किया जाता है। परतों के भीतर का तापमान, जैसे कि परतों के भीतर का तापमान, जैसे कि अगर आप जमीन से ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान कमता जाएगा। तो उसी तरह से इसके परिवर्तन को ही आधार बनाते हुए ये वायुमंडल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर को परिभाषित किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल जो हमारा है इसके कितने परत है, कितने लेयर है। वायुमंडल की परत, तो अगर हम देखें तो वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में हम लोग बांटते हैं। ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, क्षोभ मंडल हिंदी में। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर ताप मंडल, और फाइनली एक्सोस्फीयर ब्राह्य मंडल। यानी 1 2 3 4 5, तो ये 5 परत आपको वायुमंडल में मिलेगा, जिसकी सब का आधार मुख्यतः तापमान के परिवर्तन पे लिया गया है। यानी तापमान के आधार पे इसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे हम लोग बांटते हैं, तापमान और साथ ही साथ घनत्व। जैसे आप देखेंगे कि जो ट्रोपोस्फीयर है इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, और एक्सोस्फीयर तो लगभग कुछ भी नहीं होगा, और थर्मोस्फीयर पर धीरे धीरे घनत्व कमता जाता है। तो चलिए इसका हम आगे देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, देख रहे हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका वायुमंडल है। अब हम देखेंगे कि इसकी परतें इस पे कौन कौन सी है। तो ये देखिए, ये जो एक ऊपर परत है जो पृथ्वी के जस्ट सतह के पास होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ये 8 से 16, कहीं कहीं पे 18 विषुवतीय क्षेत्र पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 8 से 18 किलोमीटर तक होगा, 18 किलोमीटर तक होगा। लेकिन ये ध्रुवों पे जाके, ध्रुव पे ये कम हो जाएगा, 8 किलोमीटर तक वो होता है। उसी तरह से दूसरा देखेंगे अगर हम लोग, दूसरा परत, तो जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको समताप मंडल। और ये समताप मंडल जो है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, 10 से 50 किलोमीटर होता है इसका। ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आपको समताप मंडल पाया जाएगा। अब जहां समताप मंडल होगा उससे अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो आपको मेसोस्फीयर कहलाएगा। समताप मंडल से ऊपर मेसोस्फीयर, यानी 50 से 80 किलोमीटर के बीच। तो ये 50 से 80 किलोमीटर होगा आपका मेसोस्फीयर। उसी तरह से जो मेसोस्फीयर से ऊपर होगा जिसको हम लोग थर्मोस्फीयर या ताप मंडल कहते हैं, तो ये जो ताप मंडल होगा ये आपको 80 से 600 किलोमीटर तक होता है। यानी समझिए ये 600 किलोमीटर, और उसके ऊपर एक्सोस्फीयर या ब्रह्मंडल जिसको हम लोग कहते हैं। ये बेसिकली ये पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री, समझ लीजिए कि ये अंतरिक्ष और पृथ्वी का वायुमंडल, उसके बीच की अगर बाउंड्री अगर हम लोग कहें तो ये ब्रह्मंडल है। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं तो इस मैप पे ही आपको मैं समझा दूं साधारण तरीके से। तो ये यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की बाउंड्री को हम लोग कहते हैं ट्रोपोपाउस।
ट्रोपोपाउस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से समताप मंडल और मीजोस्फीयर अर्थात मध्य मंडल के बीच की बाउंड्री को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपाउस। स्ट्रेटोपाउस। उसी तरह से हम लोग मेसोस्फीयर अर्थात मध्य मंडल और ताप मंडल थर्मोस्फीयर के बीच के इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं मेसोपाउस। मेसोपाउस कहते हैं। तो ये बेसिकली इनके बीच की बाउंड्री है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम इसमें तापमान की परिवर्तन का देखें तो एक सिंपल सा आपको ये ग्राफिक्स मिलेगा कि अगर ये पृथ्वी का सतह मान लें हम लोग और ये टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे ये है, ये आपका ट्रोपोस्फीयर है। तो ये ट्रोपोस्फीयर में जैसे कि हमने बताया ये ट्रोपोपाउस इसकी बाउंड्री होती है। तो ट्रोपोपाउस तक जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। यहां देख रहे हैं 0, -10, -20 इस तरह से घटता जाएगा। उसी तरह से जब ये ट्रोपोपाउस पे आएगा तो वहां आपको तापमान पाउस हो जाता है, इसीलिए उसको ट्रोपोपाउस कहा गया है। ठीक है, और फिर ट्रोपोपाउस के ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर में, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान आपका बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेटोपाउस आएगा जो हमने बताया था आपको स्ट्रेटोपाउस, और स्ट्रेटोपाउस से फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा यहां तक मेसोपाउस तक, ये मेसोपाउस तक। और मेसोपाउस के बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान आपका बढ़ता जाएगा थर्मोस्फीयर। ये घटने तापमान का और बढ़ने का क्या कारण है इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः इस तरह से ये तापमान का इसमें परिवर्तन होता है। अब हम लोग जैसे कि हमने बताया तो ये पांचों जो लेयर है इस पांचों का हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर की बात हम करें तो ये सबसे निम्न और पतली परत होती है, यानी ये सबसे नीचे होता है पृथ्वी का और सबसे पतली परत होती है, नंबर 1। नंबर 2, यह भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है वो जैसे कि हमने बताया 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, यानी ये 8 से 18 किलोमीटर के बीच आपको मिलेगा। उसी तरह से वायुमंडल जो हमारा है उसका 90% हिस्सा क्षोभ मंडल में ही, अर्थात जो भी हमारी एक्टिविटी बादल बनना या जो भी वर्षा होना, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है वो आपको 90% गतिविधियां जो होती है ये क्षोभ मंडल में ही होती है, ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने दिखाया भी था फिगर में आपको, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यानी आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पे चलेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका घटेगा प्रति किलोमीटर, यानी 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। इसको सामान्य ह्रास दर भी कहा जाता है, सामान्य ह्रास दर भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का सामान्य ह्रास दर क्या है, तो ये भी आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, ये आपका। उसी तरह हम देखेंगे कि क्षोभ मंडल के शीर्ष पर आप जाते हैं तो जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान कम रहा है, तो अगर हम क्षोभ मंडल के शीर्ष पर जाएंगे जिसकी बात हम लोगों ने की थी ट्रोपोपाउस, ट्रोपोपाउस पे जाएंगे तो वहां -50 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। उसी तरह जैसे कि मैंने बताया कि जो बादल बनना, वर्षा, सारी जो मौसमी गतिविधियां होती है इसी मंडल में होती है, अर्थात क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। और क्षोभ मंडल और समताप के
मंडल के बीच की जो हमने आपको बताया था ट्रोपोपाउस बताया था, ट्रोपोपाउस, तो इसको हम लोग ट्रोपोपाउस कहते हैं। तो ये हो गया आपको क्षोभ मंडल के बारे में जानकारी, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समताप मंडल की बात करेंगे। तो ये देखिए एक फिगर है जिसमें आपको ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल और समताप मंडल साफ अलग दिखाई देगा। ये देखिए आप, ये क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है, और दोनों के बीच की ये बाउंड्री आपको क्लियर कट दिखाई देगा आपको यहाँ बाउंड्री। अब देखिए जो भी बादल बन रहा है, ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये फिगर जुलाई का लिया हुआ है। तो अब आप देखिए कि बारिश के मौसम में नीचे काफी बादल लगा हुआ है और ऊपर एकदम साफ है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग गैस की मात्रा बहुत कम होगी ट्रोपोस्फीयर के मुकाबले, अर्थात इसकी घनत्व भी सबसे ज्यादा है। आगे हम लोग फिर स्ट्रेटोस्फीयर पे आते हैं। समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। आगे यह 10 से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। यह कम घना होता है, जैसे कि हमने बताया कि जो सबसे ज्यादा घना वो ट्रोपोस्फीयर, ये कम घना होता है। तो इसका मतलब इसमें पानी भी कम होता है, जलवाष्प भी कम होगा। ऊंचाई के साथ इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाता है। लगभग कोई भी मौसम संबंधित घटना नहीं होती, जैसे कि हमने बताया कि बादल बनना, बारिश होना, ये सारी घटनाएं जो हो रही थी ट्रोपोस्फीयर पे हो रही थी, क्षोभ मंडल में हो रही थी। इस मंडल में इस तरह की कोई खास घटना नहीं होती है। मौसम एकदम आसमान साफ रहता है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो साफ मिलेगा। तो कोई मौसम संबंधित घटना नहीं होती है लगभग। और इस लेयर में क्या होता है, ओजोन पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने ओजोन बताया था कि ऊपरी परत का ओजोन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। तो उस इसीलिए इसमें ओजोन पाया जाता है। और ओजोन परत जो है हमारा, जो स्ट्रेटोस्फीयर जैसा कि हमने बताया 10 से 50 किलोमीटर है, तो ओजोन परत आपको 20 से 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो इससे आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं, और समताप मंडल में ओजोन परत 10 से 15 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं, इस तरह से दे देगा। ये निम्नलिखित कथनों पे विचार करें तो ये 10 से 15 में नहीं पाया जाएगा, कहां से पाया जाएगा, 20 से 30 में पाया जाएगा। तो वहां वो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए ये सब आपको बाजाप्ता ध्यान में रखना होगा। फिर उसी तरह से इसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो ये बढ़ने का कारण भी यही ओजोन है, क्योंकि इसमें ओजोन कंसेंट्रेशन ज्यादा है। इसीलिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 10 से 20, क्योंकि 20 से 30 में आपका ओजोन है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ओजोन की वजह से गर्म होता जाएगा। तो ये समताप मंडल था। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाउस कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये स्ट्रेटोपाउस जो है, स्ट्रेटोपाउस, ये समताप मंडल और मध्य मंडल, यानी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा है, यानी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा जो है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपाउस। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग मध्य मंडल पे